everyone, how are you all? Sir, good Good afternoon, sir. I am fine, sir. What about you? I'm fine, You? I'm fine, sir. What about you? And you? I'm also fine, thank you. But in this class, we are going to study EVS subject, and in our last EVS class, we studied about the uses of wind. So we are going to talk about we are going to revise the concept, the usage of wind, and solve the questions, give the answers based on the topic of wind. Okay. So you all have to answer today. Whatever you studied in your last live class, आपके पिछली लाइव क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया, today I am going to ask some of the questions based on that topic, जिससे आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाए, एक बार रिकॉल भी हो जाए, और आपका जो आपके बुक की एक्सरसाइजेस है वो भी कंप्लीट किया जा सके. ओके, माइक ऑन करें सभी लोग. Yes, sir. Yes, sir. बेटा, in our last class we studied about the uses of wind. Yes. Now tell me one thing that who can speak about the uses of wind? Who can tell me use of wind? One use everybody have to tell. Everybody, most of the students would be let's see that who is going to tell the usage of wind. Who can tell the use of wind? Wind क्या होता है ये तो पता है ना? क्यों हर्षित, आराध्या वर्मा? Yes, sir. विंड क्या होता है विंड? Sir. The moving air is called wind. Okay, moving air is called wind. It's not wind, it's a wind. Okay. So moving air is called wind. जो हवा जब चलती है, देखो जब नॉर्मल हवा जब जो चलती नहीं, दैट इज हवा की इंग्लिश क्या होगी? एयर होगी. लेकिन वही हवा जब चलने लगती है, बहने लगती है, जब आप उसको फील करते हैं, तो दैट एयर, दैट मीन्स कि मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. वही एयर विंड कहलाने लगती है. अब विंड आपकी स्लो भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है. अगर स्लो होगी तो क्या कहलाएगी? इफ द विंड इज हैविंग द लो स्पीड, then it will be known as a breeze. If there is a wind with high speed, तो क्या कहलाएगी? वेदांत आप नहीं बताएंगे, कोई अदर बच्चा बताएगा. With having high speed क्या कहलाएगा? जो विंड बहुत ही ज्यादा स्पीड में बहती है उसे क्या कहते हैं? हर्षित, आराध्या, रमा? चलिए ठीक है, स्टॉर्म इज द करेक्ट आंसर. वन मोर थिंग, अभी ये तो क्लियर हो गया विंड के बारे में, विंड की प्रॉपर्टीज. विंड के पास स्पीड होती है, विंड के पास क्या डायरेक्शन होती है? क्या विंड किसी डायरेक्शन में चल सकता है? यस या नो? Yes. विंड के पास ही डायरेक्शन होता है. एट ए टाइम विंड एक डायरेक्शन में चल सकता है या चारों डायरेक्शन में? Sir, एक डायरेक्शन. सिर्फ एक डायरेक्शन. एट ए टाइम एक समय पे विंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, चल सकता है. ओके. सुमित, अभी आप प्रॉपर्ली बैठ जाइए पढ़ने के लिए. सुमित, स्वाति सिंह, अनन्या सिंह, सभी वीडियो ऑन करके पढ़िए. वन मोर थिंग, अभी विंड के यूज भी बताए गए थे. पिछली क्लास में विंड हमें कहां पे यूज होता है विंड का. जैसे एयर का यूज कई जगह होता है, इन द सेम वे ऑल्सो आई टोल्ड यू ऑल द यूज ऑफ विंड. तो विंड का यूज बताना है वन बाय वन. सबसे पहले आराध्या वर्मा आप बताएंगी. माइक ऑन करिए. सर, विंड का यूज कपड़े सुखाने में होता है. चलिए ठीक है, वेरी गुड. सिर्फ एक बताना है. आराध्या वर्मा ने कहा विंड का यूज कपड़े सुखाने में होता है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा? इसको इंग्लिश में कौन, इसी चीज को इंग्लिश में कौन बोल सकता है? Who can speak in English the same answer जो आराध्या वर्मा ने बोला? इंग्लिश में कोशिश कौन कर सकता है? सही गलत की कोई बात नहीं. ओके, शुभांगी वांट टू टेल. ओके, अनन्या सिंह आप बताइए. ड्राई क्लॉथ. विंड हेल्प अस टू ड्राई. विंड जो हमारी मदद करता है ना, विंड ड्राई क्लोथ्स, यानी जो क्लोथ्स को सुखाता है विंड.
आप उसके बीच में आप चाहे तो हेल्प भी लगा सकते हैं, विंड हेल्प अस या विंड हेल्प टू ड्राई द क्लोथ्स। ओके गुड। द नेक्स्ट एक और यूज कौन बता सकता है? हु कैन स्पीक द नेक्स्ट यूज? जस्ट यू नीड टू रेज योर हैंड, देन आई विल टेक योर नेम। विंड का एक यूज बताया आराध्या वर्मा ने कि कपड़े, चलिए अंशु बाशवान बताएंगी, बताइए अंशु। Sir, it also help us fly kite. इट ऑल्सो हेल्प्स अस फ्लाई काइट्स। आप स्क्रीन से देख के बता दिया, आपने बुद्धि लगा दिया। चलो ठीक है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। आपने अकल लगाया, सामने देखते हुए आपने बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, इट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। विंड ऑल्सो हेल्प्स अस फ्लाई काइट्स। पतंग उड़ाने में भी विंड हमें हमारी मदद करती है। एनी अदर आंसर? वेदांत वर्मा बताइए। Some wind helps to breathe. विंड हेल्प्स टू Breathe. ब्रीथ, यानी सांस लेने के लिए बेटा। क्यों बेटा? वेदांत अपना Yes, माइक sir. ऑन। अगर विंड नहीं होगा, अगर विंड नहीं होगा तो क्या सांस नहीं ले पाएंगे? देखो मूविंग एयर की जरूरत है या विंड की जरूरत है सांस के लिए? व्हाट डू यू नीड? Air. एयर की जरूरत है। तो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ विंड, नॉट एयर। Some wind helps to yacht and sailboat, sea on seas and ocean. महासागरों में और सागरों में जो नाव होते हैं, जो नौकाएं होती हैं, जो सेल बोट्स होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, उनको चलाने में मदद करती हैं। यस अनन्या सिंह, व्हाट इज द यूज ऑफ विंड? Sir, wind dry clothes. नहीं, इट हैज बीन स्पोकन ऑलरेडी, इट हैज बीन टोल्ड बाय द। कोई दूसरा आंसर बताइए, रिपीटेड आंसर। आई डू नॉट नीड द रिपीटेड आंसर, आई नीड द अनदर आंसर। जो भी आंसर लोगों ने बताया है, नोबडी हैव टू रिपीट। हर्षित कुमार इधर देख रहे हैं? हर्षित कुमार, आप वीडियो ऑन उधर देख रहे हैं, ध्यान नहीं है आपका पढ़ाई पे? नहीं, आप देख रहे हैं, वीडियो ऑन है, आपका ध्यान किधर है? कहाँ पे देख रहे हैं? पढ़ाई पे ध्यान है या इधर उधर आप केवल देख रहे हैं, बस ऑन कर लिए हैं, सुन रहे हैं? विंड बताइए, यूज ऑफ विंड बताइए हर्षित कुमार। मुझे आंसर बताइए, व्हाट इज द यूज ऑफ विंड? ध्यान से सुनेंगे नहीं तो ऐसे रह जाएंगे। पढ़ाया जा रहा था, इधर उधर देख रहे हैं। स्वाति सिंह आप बताइए, स्वाति सिंह। Yes, sir. विंड का यूज बताइए, कोई विंड का यूज बता सकती हो? अच्छा, विंड का यूज मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ना, क्या करती है कि नहीं? कैन विंड हेल्प अस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट अस इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी Yes, sir. भी क्या विंड मदद करती है या नहीं? Some have. शुभांगी त्रिपाठी बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? Sir, आप Sir, wind helps clouds move from one place to other in the sky. विंड है, दैट इज ऑल्सो हेल्प्स क्लाउड टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए, ये आपके बुक में पढ़ाया गया था, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जब पढ़ाते समय लोग अपने स्क्रीन पे, मोबाइल पे ध्यान से देखेंगे, इधर उधर जो देखेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, उनको पढ़ना नहीं आएगा, उनको रटना पड़ेगा। और जो ध्यान से अभी पढ़ लेगा उसको रटना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा। आपके बुक में ही आंसर दिया है। क्या है? विंड इज वेरी यूजफुल टू अस, बहुत ही उपयोगी है विंड हमारे लिए। कैसे कैसे उपयोगी है, कहाँ कहाँ पे उपयोग है, ये देखिए पहला ही आंसर। विंड कीप्स अस कूल ऑन हॉट डेज। सबसे पहली बात तो विंड जो है हमें ठंडा रखता है गर्मियों के दिनों में। एक तो ये यूज हो गया ना विंड का। इट ऑल्सो हेल्प अस फ्लाई काइट्स एंड ड्राई वेट क्लोथ्स। ये दो यूज यहाँ पे बताया। इट ऑल्सो हेल्प अस फ्लाई काइट्स, काइट्स को उड़ाने में भी मदद करता है
एंड ड्राई वेट क्लोथ, और जो गीले कपड़े हैं, वेट मीन्स क्या होता है? वेट मीन्स गीला, गीला, द गीला, ना ड्राई मीन्स ड्राई, सुखाना एंड ड्राई वेट क्लोथ्स, अब यानी गीले कपड़ों को ये सुखाने में मदद करता है। तो 3 यूज हुआ ना आपके पहली लाइन से, पहली पैराग्राफ से। कंचन ध्यान से सुन रही हो ना? यस सर, इट कीप्स अस कूल, पहला यूज ये है कि विंड हेल्प अस टू हैव कूल ऑन हॉट डेज। दूसरा हेल्प ये है, इट ऑल्सो हेल्प अस फ्लाई काइट्स। तीसरा यूज ये है, विंड ड्राई जो गीले होते हैं उसको सुखाते हैं। ओके, अभी और भी है, विंड हेल्प्स यास्ट एंड सेल बोट सेल ऑन द सीज एंड ओशियन, जो समुद्री जहाज होते हैं उनको चलाने में भी मदद करती है। विंड हेल्प अस द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपको अगर पूछे विंड कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में विंड हमारी मदद कैसे करता है, व्हाट विल बी योर आंसर? मैं आपसे पूछूं अगर कि हाउ द विंड हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, अनंतधर आप बताइए, सुमित आप भी रेडी रहिए। हाउ द विंड हेल्प अस टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने में विंड कैसे हेल्प करता है? आप बताइए, अनंतधर नहीं बोल रहे हैं। स्वाति सिंह, विंड कैसे हेल्प करता है? हाउ द विंड हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कौन बता सकता है? रमा तिवारी, आराध्या वर्मा, सुमित, आप तीनों में जिसको भी बताना है बताइए। रमा तिवारी, आराध्या वर्मा भी नहीं बोल रही हैं, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसको देख करके भी नहीं बता पा रहे हैं, इतना भी नहीं अकल लगा रहे हैं। सुमित, हाउ द विंड्स हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, आप माइक ऑन करिए। सुमित माइक ऑन करिए। सुमित माइक ऑन करिए, बताइए, इसको जरा पढ़िए, इसको पढ़िए सुमित, इसको पढ़िए। wind helps the blades of WIND क्या हो गया? MISS, इसको अलग अलग पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। ये तो भाग जाता है, कुछ आता क्या है, जरा इसको पढ़ के बताइए। अंशु पासवान, सुमित को तो आता नहीं, आप पढ़िए। सर विंड मिल्स, विंड मिल्स, यहाँ पे लिखा नहीं है, ध्यान दिख नहीं रहा है। टू रोटेट, रोटेट शायद लिखा है आपके बुक में, होना चाहिए। रोटेट क्यों लिखा है? रोटेट। अब इसके बाद ये रोटेट के बाद स्वाति सिंह जरा पढ़िए, यहाँ के रोटेट के बाद आप पढ़िए TO से। स्वाति यस सर, पढ़िए यहाँ से। सर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोडक्स नहीं है बेटा, प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस। विंड हेल्प द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल रोटेट, विंड हेल्प्स, जो विंड है वो हेल्प करता है किसकी? द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, जो विंड मिल्स की जो ब्लेड होती हैं, यानी ये विंड मिल है ना पिक्चर में, इसमें जो ये ब्लेड्स होती हैं इसकी हेल्प करता है क्या करने में? रोटेट करने में, घूमने में। और जब ये घूमती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो इसीलिए लिखा है विंड हेल्प्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स रोटेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, यस सर, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उत्पत्ति मतलब बनाना एक तरीके से। ओके, यस सर, नाउ विंड हेल्प्स क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द स्काई। एक चीजें और है विंड का यूज करके, इस पिक्चर में देखिए, व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ प्लांट, एक प्लांट है यहाँ पे। इसमें क्या होता है? इसमें जो इसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो विंड कई बार अपने साथ उड़ा के ले जाता है और इधर उधर लेके चला जाता है।
तो विंड क्या करता है? विंड कैरीज सम वैरायटीज ऑफ सीड्स। जो विंड है वो कई विभिन्न प्रकार के सीड्स को कैरी करता है, अपने साथ कैरी यानी लेके चला जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है। एंड दिस हेल्प न्यू प्लांट्स ग्रो। और इससे क्या, और ये कैसे हेल्प करता है? किसे हेल्प करता है? न्यू प्लांट्स ग्रो, नए प्लांट्स की उत्पत्ति होने में मदद करता है। समझ में आया? कई बार होता है बगीचे में कोई हर कोई पेड़ तो बिठाता नहीं, उसमें बहुत सारे पेड़ बहुत सारे पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, तो क्या उसको कोई जाके उगाने जाता है या कोई बीज कोई डालता है? ऐसा तो नहीं ना। तो कैसे हो जाते हैं? वो विंड ही हेल्प करता है कि आप अगर छोड़ दें तो जो फिलहाल कई बार उसके सीड्स होते हैं आसपास के पौधों के, वो सीड्स को ही उड़ा करके उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और फिर धीमे धीमे वो बाग बढ़ता जाता है। समझ में आया? Yes, sir. Now, Yes, sir. one more thing I told you all in our last session. I told you all about the sand dunes. ये sand dunes है क्या? Who can speak? किसको ध्यान है? Who can tell about the sand dunes? Who can speak? कोई भी नहीं बता सकता? वेदांत आपको भी नहीं ध्यान है क्या? चलो अभी सैंड ड्यून्स मैं आपको कहाँ पे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? देखिए कहीं पिक्चर है या नहीं। बेटा देयर इज नो पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स आई थिंक। चलिए पिक्चर नहीं है कोई बात नहीं। व्हाट आई विल डू हियर, चलिए सैंड ड्यून्स की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है? Let me show you one thing. You shared and just see. Now I think you all would be getting some of the picture. दिख रहा है सभी को? नए नए कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं ये सारे? Yes, sir. ये क्या है? Yes, sir. ये किसका लग रहा है? ये सब क्या है? पहाड़ जैसे दिख रहे हैं ना? Yes, sir. देखिए जानते हैं? पहाड़ किसके होते हैं? किसके बने हुए होते हैं? ये बालू, ये सब बालू से बने हुए होते हैं, ठीक है? सैंड से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? बालू से। तुम्हें तभी बालू नहीं हुए। ये जो सैंड ड्यून्स दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे लूडो वाले गेम में दिख नहीं रहा होगा। जब तुम जूम ओपन करोगे तो आवाज के साथ साथ में तुम्हें ये पिक्चर भी दिखने लगेगा। ये सैंड ड्यून्स है क्या? अभी जब मैं पूछूंगा अब बता नहीं पाओगे तो पिटाई करूंगा आके घर पे। जो आप पढ़ते पढ़ते जो कुछ और करने लगते हो, कोई दूसरा ऐप खोल लेते हो, किसी दिन आपकी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। अभी इसको ध्यान से देखिए। हाँ फिर एक्टिव हो गया, ऐसे एक्टिव रहा करे, जूम बंद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और मैं बार बार आपको देख नहीं पाऊंगा, अगर आप नहीं देखेंगे आप ही फेल होंगे। आपको पता नहीं रहेगा सैंड ड्यून्स क्या होगा, पहचान भी नहीं पाओगे। इतने बड़े हो गए बार बार बताने, 40 मिनट पढ़ाई ही नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन भर में केवल 1-2 बार क्लास होती है, वो भी नहीं करना आता। ऐसे बच्चे और भी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। तो बेटा ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पे देखो एक माउंटेन जैसे दिख रहा है। ये एक तरीके से बालू के टीले हैं, इसको हिंदी में बालू के टीला बोला जाता है। पर्वत पहाड़ नहीं है ये पहाड़ जैसा क्यों दिखता है? ये ना एक्चुअल में होता है क्या, जब विंड जो है अपने साथ कई सारे बालुओं को उड़ा ले जाता है और इकट्ठा होता जाता है, ये तो इस तरीके से पहाड़ जैसे बन जाता है। ओके, ये बालू का टीला। Yes, sir. ये सैंड ड्यून्स कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द विंड। विंड के थ्रू ही बनता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. में लिखा भी है, यही आपके बुक में लिखा भी है। क्या लिखा है बुक में आपके? जरा पढ़ते हैं। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड। जो सैंड ड्यून्स होता है ये कैसे बनता है? ये विंड के एक्शन, विंड के काम, विंड के प्रक्रिया के द्वारा बनता है, विंड की वजह से बनता है। समझ में आ रहा है?
यस सर। फिर से आपने ऐप बंद किया, सुमित नहीं बंद होना चाहिए, तो तुरंत एक्टिव होइए। मैं आपको बाहर ही कर देता हूँ, बहुत हो गया। अगर दोबारा हुए तो मैं बाहर ही कर दूंगा। तो अभी जो आपको साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ाई उससे रिलेटेड अब आपके पास क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना है। और अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपको आंसर भी लिखना है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए इसको, अनन्या सिंह आप इसको पढ़िए। How does wind help new plants grow? How does wind help new plants grow? अब इसका आंसर कौन कौन दे सकता है? बुक में अभी मैंने पढ़ाया है। How does wind help new plants grow? जो wind है वो हेल्प करता है। How, कैसे wind कैसे हेल्प करता है न्यू प्लांट्स ग्रो के लिए? नए प्लांट्स ग्रो करने में जो विंड है वो कैसे मदद करता है, कैसे हेल्प करता है? हाउ मेनी कैन स्पीक द आंसर? शुभांगी त्रिपाठी बताइए बेटा। सर बता बताइए। सर the vine carries some varieties of seeds from one place to another. शिवांगी त्रिपाठी बुक देख के बता रही हैं, ये यहाँ पे लिखा है आपके बुक में, वही देख के बताइए बेटा। सबसे पहली बात, ये वाइंड नहीं है, कई सारे बच्चे बोलते हैं इट्स अ विंड, वाइंड इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। समझ में आया? सभी लोग ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, इट्स अ विंड नॉट वाइंड। ओके, Yes sir. आप इसका आंसर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं? विंड कैरीज सम वैरायटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस हेल्प्स न्यू प्लांट्स ग्रो। लिख ले जाएंगे सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर? Yes sir. Yes sir. Show me your hand, raise your hand. How many can write the answer of the first question? How many can write the answer of the first question? आप नहीं कर पाएंगे क्या सुमित? एंड आपका तो हाथ उठ नहीं रहा है, आपको करना तो है नहीं, होमवर्क तो आप वैसे भी नहीं करते। आराध्या वर्मा बेटा आपको भी करना है, ठीक है? हर्षित कुमार, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा बताइए। सर, विंड कैरी सम varieties of seeds from one place to other. This help new plants grow. ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें। पहला क्वेश्चन सभी लोग कर ले जाएंगे ना? नाउ कम टू द ब्लैंक्स। अब पहले ऑप्शन में जिससे पूछूंगा उसको बताना है। रमा तिवारी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्या भरा जाएगा? दैट कीप्स अ स्कूल ऑन हॉट डेज, ऐसा क्या लिखूं जो हमें कूल करता हो ड्यूरिंग हॉट डेज? क्या हमें कूल करता है ड्यूरिंग हॉट डेज, क्या लिखें? रमा तिवारी माइक ऑन करके तुरंत बताइए, नहीं बाहर करता हूँ आपको, बहुत देर हो गया। Yes sir. यहाँ पे what should I write here? नहीं, पहले रमा तिवारी बताएंगी। ये क्या कर रही है इतनी देर से? क्या इसको मैंने अभी पढ़ाया है आज? क्या लिखा जाएगा रमा? मुंह बना रही है इतनी देर से, कुछ भी नहीं, ना पढ़ना ना लिखना, फाइल हाथ में लेकर के पता नहीं क्या करती रहती है लड़की। आनंदधर, आप भी नहीं प्रॉपर पढ़ रहे हैं, आपकी भी पढ़ाई आज डिस्टर्ब चल रही है। सुमित जरा आप बताइए यहाँ पे क्या लिखें? दो बच्चे हैं, रमा और सुमित, ये दोनों कुछ भी नहीं करते रहे। क्या लिखें यहाँ पे बताइए सुमित, क्या भरा जाएगा? स्कूल। स्कूल लिखा जाएगा। स्कूल कीप्स अ स्कूल ऑन हॉट डेज। स्कूल जो है हमें ठंडा रखता है, कीप्स अ स्कूल। यहाँ पे स्कूल लिखा जाएगा। क्या लिखें? क्या मुझे कौन ठंडा रखता है?
जरा बुक खोलिए तुरंत ही, बुक में लिखा हुआ है, खोल के तुरंत बताइए मुझे। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे रमा और सुमित से चाहिए, और कोई नहीं बताएगा। अनन्या सिंह आप बताइए, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अनन्या सिंह को सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता, यहाँ पे क्या फिलअप होगा ये बताना है। शुभांगी को पहले में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, शुभांगी आपको बताना है। आराध्या वर्मा आपको चौथे में बताना है, ये फोर्थ वन में। तुरंत जल्दी से बताइए। देखता हूँ कौन बता पाता है। अंशु पासवान आपको भी चौथी, हाँ बताइए आराध्या क्या लिखा जाए। Wind help us cloud move in the sky. बेटा आस नहीं होगा, सिर्फ क्लाउड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर बताएं। अभी वेट करिए। विंड हेल्प्स क्लाउड्स मूव इन द स्काई, चौथा मतलब आराध्या वर्मा ने सही बताया। यस शुभांगी आप बताइए इसमें क्या भरा जाएगा। Turbine helps pass and हाँ बताइए बताइए। turbine helps pass and sail on sea and ocean. ठीक है। विंड हेल्प्स yachts and sailboats to move in the seas। सेकंड में क्या फिलअप होगा, किसको बोला था मैंने करने के लिए। सेकंड अनन्या सिंह को मैंने कहा था। अनन्या सिंह बताइए आप। The moving wind helps in producing electricity. नो इट्स रॉन्ग, विंड कुछ नहीं होता। विंड तो ऐसे मूव करता है, मूविंग विंड क्या होता है, कौन बताएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड में क्या फिलअप होगा, कौन बताएगा। वेदांत बताइए। The moving air helps in producing electricity. Yes Vedant, what you are telling, what is your answer। The moving air helps in producing electricity. Yes that is correct। मूविंग एयर जिसे विंड बोलते हैं, या तो विंड लिखिए या तो मूविंग एयर लिखिए। अब मूविंग विंड थोड़ा होगा, सॉरी मूविंग विंड ही मैंने भी लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, गलत है इसको। मूविंग एयर हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे पहले वाले में क्या फिलअप होगा रमा। Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। Sir, winter keeps us cool on hot days. विंटर कीप्स अस कूल ऑन हॉट डेज। अभी आपको यही पढ़ाया गया है इस चैप्टर में। विंटर जो है वो मुझे हॉट डेज में कूल रखता है। हॉट डेज में विंटर कहाँ पे आ जाएगा, हॉट डेज में तो विंटर आता नहीं। हॉट डेज मतलब समर में विंटर थोड़ा आ जाएगा, समर और विंटर दोनों एक साथ थोड़ा आ जाएगा क्या। हॉट डेज में यानी समर में हमें कौन कूल रखता है। सर हम बताएं। ठीक है सर हम बताएं। नहीं हम बताएं ये आदत बहुत गंदी है। जस्ट यू नीड टू शो योर हैंड, अपना हैंड उठाना चाहिए। हर्षित कुमार आप बताएंगे, वीडियो बंद करके आपको ऐसे नहीं रहना है। हर्षित सुमित आप तीनों नहीं कुछ बता पाते। हर्षित ने वीडियो बंद कर लिया कि मुझसे पूछा नहीं जाएगा। मैं इसको बाहर करता हूँ अभी तुरंत अगर वीडियो नहीं ऑन हुआ। ठीक है बताइए आराध्या वर्मा आप ही बताइए। आराध्या शुभांगी कोई भी बताइए जल्दी से बेटा। व्हाट शुड आई राइट फर्स्ट। विंड इज द करेक्ट आंसर। रमा तिवारी, सुमित और तीनों लोग गेम खेल रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है इसीलिए ये बता भी नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन। अभी कंप्लीट हो जाएगा सभी का ना। Yes, sir. तुरंत Yes, sir. के बाद तुरंत ही आपको ये सारे आंसर लिख करके कंप्लीट करके भेजने हैं। ये ना हो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लिख के भेजने हैं, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है। यही सामने लिख लेना, यही ऊपर ही लिख देना आंसर नंबर 1 डाल के। ओके
Yes, sir. यहीं पे लिखना है, ऐसे ही ऊपर ही डाल देना, यहाँ पे लिखना आंसर 1 ऐसे डालना। हाउ डज विंड हेल्प न्यू प्लांट्स, अब यहीं पे आप डायरेक्टली आंसर लिख दीजिएगा, कैसे मदद करता है, क्या लिखेंगे, विंड कैरीज सम varieties of seeds from one place to another. This helps new plants. चले जाएंगे ऐसे। Sir, excuse me. हाँ बेटा, Yes, sir. हाँ बेटा, अनन्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर आंसर नंबर 1 डाल के सर वहीं पे लिख के वहीं सर फोटो खींच के भेज देंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ओके गुड, नाउ चलो ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा कुछ भी नहीं है, आपको रिकैप करना है, ध्यान से आपको इसको 5 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। पहला क्या है, विंड का डेफिनेशन है, विंड किसे कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब साथ में बोलिए मेरे, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। Moving air is called Moving air is called wind. अब विंड के बारे में अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए तो विंड के बारे में 3 चीजें आपको बोलनी रहती है और हमेशा ध्यान देना रहता है। विंड के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। दूसरा क्या पढ़ा, विंड हैज डायरेक्शन, स्पीड एंड फोर्स। दूसरा आपने क्या पढ़ा, विंड हैज डायरेक्शन, स्पीड एंड फोर्स। एक चीज आपने और पढ़ा विंड के बारे में, विंड ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ा ना? Yes, sir. Yes, sir. जब विंड, Yes, sir. देखो, अ जेंटल विंड इज कॉल्ड द ब्रीज। जब विंड है स्लो स्पीड से चलता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रीज। और जब वही विंड आपका स्ट्रॉन्ग स्पीड के साथ चले, स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड है स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड द स्टॉर्म। इसको भी आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और पढ़ा, Yes, sir. फोर्सफुल विंड यानी जो बहुत ज्यादा ताकतवर विंड होता है, जब बहुत तेजी से चलता है। हेल्प थिंग्स मूव इजीली विथ लेस एफर्ट, कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकता है। विंड हेल्प्स द ब्लेड्स ऑफ वाइंड व्हील्स रोटेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये पढ़ाया गया, विंड जो है विंड मिल्स के ब्लेड्स को रोटेट करने में मदद करता है, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, उत्पन्न करने के लिए। समझ में आ गया, याद रहेगा सभी को? Yes, sir. Wind carries Yes, sir. to another, जो some varieties of seeds, जो कई तरह के, जो कुछ कई प्रकार के जो सीड्स होते हैं, वीज होते हैं, उनको कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे विंड। इतना सारी चीजें पढ़ा। नाउ अभी आपको ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अभी सभी को ये सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है इन बुक बी। अब आप लोग बताइए, क्या ये पहला चैप्टर, ये 7.1 आप लोगों ने कंप्लीट किया है? No, sir. ये मैं बताता हूँ। The first question is click the picture that shows the properties of wind. पहला क्या है, आपको उस पिक्चर को पिक्चर को देखना है। That shows the properties of wind, जो विंड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो पहले विंड हैज क्या, विंड क्या लिखें इस पिक्चर में, किसको टिक करेंगे, विंड की, विंड कहाँ पे शो हो रहा है, पहले पिक्चर में या दूसरे पिक्चर में? सर पहले। सर पहले। चलिए ठीक है, पहले पिक्चर में यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। नाउ अभी आपको सिर्फ टिक ही नहीं करना, ये क्या है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है इस पिक्चर में? वेरी गुड, फोर्स। फोर्स हो गया, लिख ले जाएंगे ऐसे ना? Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद वाला। सेकंड पिक्चर में, पिक्चर में, पिक्चर बी में पहले पिक्चर में टिक करना है या सेकंड पिक्चर में? The second picture में. सर सेकंड पिक्चर में। Which properties are being showing here? कौन सी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है यहाँ पे? डायरेक्शन। आपको ये दिख रहा है, ये जो क्लोथ्स है ना, सिर्फ सभी के सारे क्लोथ्स एक ही डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, है कि नहीं, इधर की तरफ। तो दैट मींस कि ये डायरेक्शन शो करता है, विंड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है विंड हैज डायरेक्शन, ऐसे लिख जाएंगे ना? ओके,
तभी बेटा इस तरह होमवर्क अपना ये बुक कंप्लीट कर पाएंगे। क्यों हर्षित कुमार, जो इधर उधर देख रहे हैं, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो पिटाई करेंगे। हर्षित कुमार कहाँ देख रहे हैं आप बेटा? यस सर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बुक सॉल्व करा रहा हूँ, आप कहाँ देख रहे हो? ये कंप्लीट है कि नहीं आपका? नो सर। कंप्लीट करोगे? पता है जब इधर उधर देखोगे तो कैसे कंप्लीट कर पाओगे? किसी दूसरे का होमवर्क भेजेगा, वही छाप लोगे आप देख देख के। ऐसा नहीं करना, आप समझे रहो जिससे अपनी मर्जी से कर पाओ। नाउ look at the picture and answer the question। इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है? इज इट अ ब्रीज और विंड। इस पिक्चर को देखिए और ये बताइए, इज इट अ ब्रीज और स्टॉर्म? आप बताइए हर्षित, क्या है ये? इसमें क्या दिखाया गया है, ब्रीज को या स्टॉर्म को? स्ट्रॉन्ग को। स्टॉर्म है ये। स्टॉर्म आपको क्यों लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इट्स अ स्टॉर्म? सर और हवा तेज चल रही है सर। हवा बहुत तेज चल रही है। हवा तेज कर रही है, इसका थंडर आएगा, आपको लाइटिंग आपको आएगी। ऐसे कैसे लग रहा है कि हवा तेज चल रही है? यहाँ पे देखो ये पोल टूट गया है, बिजली का खंभा टूट गया है, एक ये वाला देखो ये पेड़ भी उखड़ के गिर गया है। एक तरीके से ये स्टॉर्म हुआ ना, स्टॉर्म में तो होता है। यस सर। यस सर। दिस क्वेश्चन क्या लिखेंगे इसका आंसर? इट इज ए स्टॉर्म। क्या लिखेंगे? इट इज ए इट इज अ स्टॉर्म। मैंने लिखा, आप बता ले जाएंगे। अभी मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आप लोग कर ले जाएं। इट इज अ स्टॉर्म। क्या है? इट इज ए स्टॉर्म। इट इज ए स्टॉर्म सर हमें पता है। शोज हाई स्पीड। स्पीड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही कर दे रहा हूं। इट शोज हाई स्पीड। इस पिक्चर में क्या है? इट शोज हाई स्पीड। अभी बेटा इसके बाद क्लास खत्म नहीं होगी, आप लोग को दोबारा रिज्वाइन करना है। जैसे ही ये सेशन क्लोज हो, बंद होने वाला, आप लोग तुरंत का तुरंत दोबारा ज्वाइन करिए सभी लोग, मैं जिससे आज का ये चैप्टर खत्म कर सकूं। ओके सर। सभी लोग दोबारा ज्वाइन करिए।